हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपको टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया का वीज़ा को लेकर के हर एक के मन में दुविधा है, क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे डर भरा हुआ है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे अदर कंट्री का वीज़ा जो है रिजेक्शंस में आ रहा है। और अब जब क्रोएशिया का प्रोफाइल जब सबमिशन हुआ है वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए VFS में, और जब डिले हो रहा है 2 से 2.5 महीना 3 महीना, तब लोगों के मन में असमंजस होना चालू हो गया है। डर बैठ गया है कि क्या हमें वीज़ा मिलेगी, क्या हमारा वीज़ा अप्रूवल होगा, क्या हमारा वीज़ा सचमुच आएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिशन किया है वो अगर एक्यूरेट है, या फिर अगर आप सबमिशन करने जा रहे हैं तो कौन सा ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसे नहीं देने से आपका वीज़ा जो है रिजेक्शन हो सकता है, या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना चाहिए तो आपका वीज़ा 100% आने का आसार रहता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बात करें, जब इंटरव्यूज़ देते हैं, आपको सैलरी बढ़ाना है, सैलरी ज़्यादा करवाना है, तो कैसे करें और कितना सैलरी आपको मिल सकता है। जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं आप, तो आप कितना पैसा बचा सकते हैं, वहाँ पर कितना खर्चा होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपको भी क्रोएशिया जाना है या नहीं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो डर मन में बसा हुआ है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट तो सबमिशन कर दिया है VFS में, क्या अब हमारा वीज़ा स्टाम्पिंग होके आएगा। तो मेरा आंसर है आएगा। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो आपका 100% वीज़ा आएगा। अब तक क्रोएशिया का वीज़ा रिजेक्शंस बहुत कम है दोस्तों, रिजेक्शंस नहीं के बराबर है। भले देरी हो रहा है, देरी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपना जो भी प्रोसेस को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्रोएशिया जो है शेंजन में आने के बाद सारे सिस्टम को वो अपग्रेड करना जरूरी था, वो अपग्रेड कर रहे हैं, और इस वजह से आपका जो वीज़ा स्टाम्पिंग वो डिले हो रहा है। अब मैं बता दूं कि वीज़ा रिजेक्शंस होने का चांसेस को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप VFS में जाते हैं, VFS में जाने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट सबसे पहला, दूसरा आपका ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लेटर, तीसरा आपका एकोमोडेशन लेटर जो आपको वहां से आएगा, चौथा आपका इंश्योरेंस पेपर, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, पांचवा आपका आइटिनरी, फ्लाइट टिकट्स, आप कहां पर जाकर रुकेंगे, कब फ्लाइट है आपका, कब वापस आएंगे, इसमें अप्स एंड डाउन दोनों का टिकट होना चाहिए, आइटिनरी, ठीक है। और ये लगभग 95 दिन का आपको बनाना चाहिए, 3.5 महीना करीब का आप बना लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। के अलावा आपको देना है दोस्तों आपका कवर लेटर और एक यूरो पास CV, ठीक है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, CV जरूरत भी नहीं पड़ता है लेकिन देना चाहिए, ठीक है, लेकिन कवर लेटर जरूर दीजिएगा, ठीक है। इतना सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद जो मेन डॉक्यूमेंट और रह गया वो है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आप दे रहे हैं दोस्तों, वो एपोस्टल होना जरूरी है, ठीक है। एपोस्टल होने के साथ साथ ये भी चीज देखना है आपको कि उसका एक्सपायरी डेट कब का है, क्योंकि देखिए, जब आप PCC बनाते हैं, जिस दिन आपको वो आता है, ठीक है, माने जिस दिन आपका अप्रूवल होता है, उसके बाद 6 महीने का वैलिडिटी रहता है। जो डेट आपका उसमें मेंशन रहेगा, उसके बाद आगे चल के आपको 6 महीना काउंट करना है, 6 महीना तक का आपका PCC का वैलिडिटी रहता है, ठीक है। अब ये देखना है कि जब आप सबमिशन कर रहे हैं VFS में, तब कितना दिन का उसमें वैलिडिटी है। अगर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको नया बना लेना चाहिए। जिस दिन आप सबमिशन कर रहे हैं, अगर उसी दिन अगर सब एक्सपायरी होने वाला है, आने वाला 10 दिन में एक्सपायरी होने वाला है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आप जिस दिन सबमिशन किए हैं उस दिन अगर एक्सपायरी भी हो जाता है, या आने वाला 10-15 दिन में एक्सपायरी होने वाला है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होके आएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने दिया है तो आपका वीज़ा 100% स्टाम्पिंग होके आएगा ही, ठीक है। अब बात करें, जब आप वहां पर चले जाते हैं तो आपको सैलरी कैसे ज़्यादा मिल सकता है। तो देखिए, आपको इनकम बढ़ाना है तो इनकम बढ़ाने का बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों।
सबसे पहले बता दूं कि बेसिक सैलरी क्या होता है वहाँ पर। तो अभी बात करें जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो 650 से लेकर 950 के बीच आपका बेसिक सैलरी रहता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, जैसे आपने गल्फ में काम किया है या फिर कोई और दूसरा कंट्री में काम किया है और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपको 1000 प्लस भी सैलरी मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सैलरी लेस देन 950 से ही कम रहता है, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ा कह सकते हैं, देखिए वहाँ पर 8 घंटे पर डे आपको काम करना होता है, 5 डेज पर वीक काम करना होता है। लेकिन चूंकि आप इंडिया से होते हैं, ठीक है, मेहनती होते हैं, तो आप 12-13 घंटा काम कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा घंटा काम करेंगे दोस्तों, उसको ओटी में काउंट होता है। और जैसे कि ये ओटी में काउंट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ओवर टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप अपना सैलरी को दुगना कर सकते हैं। जो सैलरी आपको मिल रहा था, ठीक है, उससे आप डबल या उससे आधा कम से कम कमा ही सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अब सेविंग कैसे करें? देखिए, अगर क्रोएशिया जाते हैं तो सेविंग आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर रहना, आपका खाना, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, तमाम खर्चा आपका एम्प्लॉय उठाती है। अगर एम्प्लॉय पूरा खर्चा उठा रहा है तो आपको खर्चा क्या है, ठीक है, तो आप अपना पूरा पैसा इसमें बचा सकते हैं। अब मैं बता दूं वर्क परमिट कैसे मिलेगा। तो वर्क परमिट मिलने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मैंने कहा दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट आप शुरुआत में भी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढ के आपको इंटरव्यूज देना है। इंटरव्यू देने के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपके पास आ जाएगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद मिनिमम 40 से 50 दिन का समय लगता है वर्क परमिट आने में। और वर्क परमिट आने के बाद जैसे आप VFA सबमिशन कर देते हैं, फिर अभी का जो समय लग रहा है मिनिमम 2 से 3 महीने का समय लग रहा है। तो कुल मिला के अगर आप यूरोप कंट्री में, क्रोएशिया में जाना चाहते हैं, शेंजन में जाना चाहते हैं, तो आपको 6 से 7 महीने का समय लगता है। आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं और बाद में आपको पछतावा जरूर होगा। ये मेरा सोच है और मेरा एक्सपीरियंस है। जो लोग रोते हैं मेरे पास आके, जो लोग मुझे बताते हैं काउंसलिंग में कि मैंने ये गलती कर दिया, मैंने वो गलती कर दिया, तो ये गलती आप ना करें दोस्तों। जो भी प्रोसेस करते हैं सोच समझ के, समय दे करके प्रोसेस करें, ताकि आपको आपका जो प्रोसेस है उसमें सफलता प्राप्त हो और आप जो देश में जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप इनकम करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पर पहुँच के आप अच्छा खासा इनकम करके अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएँ। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आप वीजा रिजेक्शंस को कैसे बचा सकते हैं, क्या सैलरी आपको यूरोप में मिल सकता है, कितना पैसा आप बचा सकते हैं, ठीक है। पैसा बचाने के बाद तो ऐसा है कि देखिए, आप अगर खर्चीले होंगे तो नहीं बच सकता पैसा, चाहे आप जितना कमा लें। अगर आप खर्चीले नहीं हैं तो डेफिनेटली आप अपना पैसा बचा करके अपना फैमिली को भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज के बस इतना ही। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आज का वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो आज के बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।